प्रचंड बहुमत के बाद लगातार दूसरी बार देश की सत्ता संभाल रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में इस देश ने इतिहास रच दिया है। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की प्रचंड जीत के बाद ऐसा पहली बार होगा जब देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर कोई आदिवासी महिला बैठेगी, क्योंकि आजाद भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ कि राष्ट्रपति की कुर्सी पर कोई आदिवासी महिला आसीन हो सके। मगर जो कभी नहीं हुआ वो मोदी राज में हो गया। लेकिन क्या आपको पता है, एक वक्त ऐसा भी था जब राष्ट्रपति पद पर आसीन होने जा रही द्रौपदी मुर्मू ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन तक नहीं उठाया था। इस दिलचस्प किस्से के बारे में हम आपको जल्द ही बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक और जरूरी बात बता दें। ये बीजेपी की ही सरकार थी जब देश को मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम के रूप में दमदार राष्ट्रपति मिला था। अब बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी से जुड़ी उस फोन कॉल की बात जिसकी चर्चाएं आजकल खूब हो रही हैं। दरअसल ये बात उस वक्त की है जब बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने 20 नामों पर चर्चा करने के बाद राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर द्रौपदी मुर्मू के नाम पर मुहर लगाई थी। हमारे अपने एनडीए के घटक के लोगों के साथ बातचीत करते हुए और लगभग 20 नामों पर हमारे यहाँ लंबे दौर की चर्चा हुई और चर्चा में सब लोगों के साथ बातचीत करते हुए एक सर्वसम्मति इस बात पर बनी कि सभी नामों पर चर्चा हुई, विस्तृत चर्चा हुई, लेकिन कुल मिलाकर के ये बात सामने आई कि हमें प्रत्याशी के रूप में कोई पूर्व से ढूंढना चाहिए, भारत के पूर्वी क्षेत्र से ढूंढना चाहिए और हो सके और हमारा प्रयास हो महिला को हमको स्थान देना चाहिए। और आज तक कोई आदिवासी ट्राइबल प्रत्याशी राष्ट्रपति के रूप में नहीं आया है, इसलिए हमें ट्राइबल पर और पहली बार कोई ट्राइबल को भारतीय एनडीए की तरफ से हम कैंडिडेट बना सकेंगे ऐसा संसदीय बोर्ड, पार्लियामेंट्री बोर्ड का मत था और इसलिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित किया गया है एनडीए की तरफ से। एनडीए की बैठक में मुर्मू का नाम फाइनल होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय से जब द्रौपदी मुर्मू को फोन किया गया तो उन्होंने फोन का जवाब तक नहीं दिया, क्योंकि वो सोने की तैयारी कर रही थी और बताया जा रहा है कि नेटवर्क की भी समस्या थी। जिसके बाद द्रौपदी मुर्मू के एक करीबी को फोन किया गया, तब जाकर पीएम मोदी की द्रौपदी मुर्मू से बात हो सकी थी। एबीपी न्यूज से बात करते हुए द्रौपदी मुर्मू के करीबी ने बताया, जब पीएम मोदी ने उन्हें जानकारी दी कि उन्हें राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया गया है तो ये सुनकर द्रौपदी मुर्मू भावुक हो गई थी। अपने पति और अपने परिवार को याद करते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। हालांकि घर पर धीरे धीरे बधाई देने वाले लोग घर पहुंचने लगे तो इससे वो जल्द ही उबर गई। द्रौपदी मुर्मू की आंखों में आंसू आना लाजमी था ही, क्योंकि जब वो राष्ट्रपति जैसे देश के सर्वोच्च पद पर बैठने जा रही हैं, तो इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए उनके साथ ना तो उनके पति हैं और ना ही दोनों बेटे, क्योंकि तीनों लोगों की असमय मौत हो गई थी। एक बेटी है, वो भी शादी के बाद अपने ससुराल चली गई। इसके बाद उन्होंने खुद अकेले ही संघर्ष का रास्ता तय किया। द्रौपदी मुर्मू का सियासी सफर। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 1958 में ओडिशा के मयूरभंज में हुआ था। 1979 में उन्होंने भुवनेश्वर के रमादेवी कॉलेज से बीए की पढ़ाई की थी। फिर 1997 में वो राजनीति में उतरी और बीजेपी में शामिल हो गई। 2000 में द्रौपदी मुर्मू रायरंगपुर से विधायक चुनी गई। 2000 में ही उनको ओडिशा की राज्य सरकार में मंत्री बनाया गया। 2009 में द्रौपदी मुर्मू दोबारा विधायक चुनी गई। 2015 से 21 तक मुर्मू झारखंड की राज्यपाल रही। बीजेपी में रहते हुए द्रौपदी मुर्मू ने संगठन के लिए खूब काम किया और विधायक बनकर जनता की सेवा भी की। इसी मेहनत का नतीजा उन्हें मोदी सरकार में मिला, जब झारखंड की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल बनी। ये सफर यही नहीं थमा। राज्यपाल के बाद अब मोदी सरकार में ही राष्ट्रपति बने जा रही हैं।